दोस्तों नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है मेरे हिसाब से ये मेरा सबसे अच्छा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा टचिंग टॉपिक इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। और वो टॉपिक शायद हम सभी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हम सभी के बचपन के साथ जुड़ा हुआ है। वो है हमारे बचपन की यादें, जिसमें बहुत खट्टी मीठी शरारतें, हमारी वो सब चीज़ें जो शायद अब हम सिर्फ इंटरनेट पर देख सकते हैं और वो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की शायद वो ये जनरेशन मिस कर रही है। इसलिए उन सारी मेमोरीज़ को, उन सारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को चलो रिकॉल करते हैं। मैं आपके साथ कुछ मोमेंट शेयर करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारे मोमेंट बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलो इस जर्नी में इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली हमारी जो हैबिट थी या शरारत थी, हमें जब एक हिस्ट्री के बाद सिविक्स का जो हमारे को बुक में डिवीज़न करना होता था, तो हम लोग फोल्ड करते थे और उस पेज को फोल्ड करने के बाद उसमें हम लिखते थे सिविक्स या उस पर सोशल स्टडीज़ या कुछ भी लिखते थे। तो वो पहला हमारा एक हैबिट थी जो हम हर कॉपी में, हर किताब में करते थे। हमारी दूसरी जो हैबिट थी वो ये थी कि जब भी हमें या हमसे कोई पेपर मांगता था कि हमें एक पेज देना, तो हम हमेशा जो है सेंटर का पेज जहाँ पे हमारी पिन लगी होती थी उसको फाड़ कर देते थे। चाहे वो कोई हमारे घर का फैमिली मेम्बर हो या चाहे कोई दोस्त हो, तो हम सेंटर का पेज ही फाड़ा करते थे। क्योंकि हमारे ज़माने में पहले टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे, तो एक कैसेट भी होती थी। तो वो कैसेट जब भी टेप रिकॉर्ड में फंस जाती थी तो उसमें बहुत लंबी सी एक रील फंस जाती थी, जिसे हम निकालते थे और पेन को उसके अंदर डालकर उसको घुमा घुमा कर ठीक करते थे। तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग याद है जिसे हमें चेरिश करना चाहिए। ये वो पेंटिंग है जो हम शायद सभी ने बनाई होगी, उड़ते हुए पक्षी। ये बर्ड्स की पेंटिंग हमारी शायद सबसे सिंपल और सबसे पहली पेंटिंग होती थी, 2 एरो बनाना, जिससे हम ये दिखाते थे कि ये बर्ड्स हैं। ये है वो पेज जो हमारी हर कॉपी के पीछे हुआ करता था, जिसमें हमने पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, सारे जहाँ की बातें, सारे जहाँ के फार्मूलाज, सब वो चीज़ें जो हमें टाइम पास के लिए या याद रखने के लिए, पता नहीं ड्राइंग बनाने के लिए, पर किस लिए, पर ये सभी ने किया हुआ है। हमारी हर नोटबुक के लास्ट पेज पे यही सब कुछ होता था। हम टीचर से परमिशन लेकर बाथरूम के लिए कहते थे तो हम सीधा क्लास से बाथरूम जाते थे। लेकिन जब भी हमें वापस आना होता था बाथरूम से, तो हम घूम घूम कर क्लास में आते थे। तो ये हमारे बचपन में क्लास से बाथरूम जाना और बाथरूम से क्लास आने का रास्ता है, ये भी याद कर लीजिए। अब ये है हमारा एवर रेडी तौलिया, रुमाल या आप टॉवल कुछ भी कहें, जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहता था। वो था हमारे माँ का पल्लू। जब भी हमारा हाथ पाँव गंदा होता था, कोई भी चीज़ होती थी, हम लोग सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में आती थी, ना हम टॉवल देखते थे ना हम रुमाल देखते थे, सबसे पहले माँ का पल्लू देखते थे। तो वो ये टॉवल है जो दुनिया का सबसे बढ़िया टॉवल है। ये वो एग्ज़ाम की वो पर्ची है जो पीछे वाला हमें आगे वाले को देता था, और जब हम उसे पढ़ते थे और उसमें लिखा होता था कि भाई ये तो बता दे आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन ये भी हमारी यादें हैं, जो पर्चियाँ बनाना, आगे पीछे एक्सचेंज करना, अपने पैंट में डालना, कहीं कान के पीछे छुपाना, पेन में छुपाना। वो जो छोटी छोटी पर्चियाँ थी, कई बार हम लोग रबड़ के पीछे लिख के जाते थे, ज्योमेट्री के पीछे कुछ लिख के जाते थे, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे तरीके निकालते थे जिनसे नकल की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग याद थी। अब आते हैं हम क्लासरूम के अंदर। हर क्लास में जो कि पहले के रोज़ होते थे, उसमें स्टूडियस लोग बैठा करते थे, वो बच्चे जिनको हर सवाल का जवाब आता था। और हर क्लास में सबसे लास्ट में वो बच्चे बैठते थे जिनको हर सवाल का जवाब आए ना आए, लेकिन उन्हें ये पता था कि हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो पीछे वाले बच्चे थे वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे ओवरऑल, और आगे वाले जो बच्चे हुआ करते थे वो इंटेलिजेंट हुआ करते थे सिर्फ पढ़ाई में। इसलिए याद है कि जब टीचर कहती थी कि बच्चों चलो अपनी अपनी सारी नोटबुक्स, होमवर्क कॉपीज़ जो है टेबल पर जमा कर दो,
तो हमने शायद कभी भी अपनी कॉपी को सबसे ऊपर नहीं रखा, जो कि शायद हर एक बच्चे की आदत थी। हम लोग उसे बीच में घुसाते थे, बीच में उस कॉपी को रखते थे। पता नहीं उसका रीज़न क्या था, लेकिन वो भी एक ऐसी चीज़ थी जो शायद हम सभी ने की। अब ये जो एक इंटरेस्टिंग मेहनत है, स्ट्रगल है, या जो भी आप कह लीजिए, जो हर इंसान ने की, क्योंकि हमारे टाइम में कैसेट टेप रिकॉर्ड बहुत ही कॉमन हुआ करता था, और ये कैसेट का फंसना टेप रिकॉर्ड में भी बहुत कॉमन हुआ करता था। तो उसे निकाल कर, पेन डाल कर, वो उसकी कैसेट के रोल को घुमा घुमा कर ठीक करना, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसे याद कर बहुत अच्छा लगता है। अगली याद है हमारी, वो हर इंक पेन में दवात खोल के उस इंक की दवात से इंक निकाल कर पेन के अंदर डालना। पता नहीं वो पेन कहाँ गायब हो गए हैं, अब पता नहीं वो कहाँ, वो दवात गायब हो गई है, वो स्याही गायब हो गई है, लेकिन हमारे हाथ नीले हो जाते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे, शर्ट गंदी हो जाती थी, वो पेन ज्योमेट्री, कई बार बैग गंदा हो जाता था, वो स्याही को भरना पेन में बार बार याद आता है। ये है हमारे स्कूल की गम बॉटल, जिसके अंदर अपनी हम गोंद रखते थे, जिससे हम पेपर चिपकाते थे, पता नहीं क्या क्या चिपकाते थे। कई बार हमारे बैग में वो लीक कर जाती थी, कपड़ों में लग जाती थी, हाथ चिपचिपे हो जाते थे, लेकिन यही वो गम की बॉटल है, यही वो गोंद की बॉटल है, जिसे हम यूज़ किया करते थे किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए। घर के ये वो बर्तन हैं जिन पर नाम को प्रिंट करवाया जाता था, प्लेट्स होती थी, थालियाँ होती थी, जिनको हम गिफ्ट करते थे, नाम लिख कर उस पर एम्बोज करवा कर जो है हम उस पर लिखा करते थे। हम नहीं, मतलब प्लेट पे छपवाते थे और गिफ्ट भी करते थे। तो ये वो शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे वो वैसी प्लेट ना हो हमारे टाइम में, जहाँ पे किसी न किसी का नाम उस प्लेट पे ना लिखा हो। ये है वो पेज जिसके पीछे हम कोई कॉइन रखा करते थे, और उस कॉइन के ऊपर पेज रखकर उस पर पेंसिल से घिसा करते थे, ताकि उस पेज पर उस कॉइन का मार्क आ सके, उस कॉइन पे क्या बना है, क्या दृश्य है, क्या लिखा है, वो आ सके। तो वो पेज पर, प्लेन पेज पर पेंसिल को घिस कर कॉइन्स की शेप बनाना, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग याद है। दोस्तों, ये मेरा लास्ट याद है, जो शायद दुनिया की सबसे कीमती याद है। वो है माँ का हमें हमारी शरारतों पर औज़ारों का यूज़ करना, जो हमें हिट करने के लिए वो यूज़ किया करती थी, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता वो है चप्पल, बेलन, झाड़ू, हैंगर, कंघी और पता नहीं क्या क्या। तो ये वो सबसे अच्छे दुनिया के वो हथियार हैं, जो हम सभी की पीठ पर, सर पर, हाथ पर, हर जगह पर यूज़ किए हैं। हमारी सबसे प्यारी माँ ने हमारी सब इन शरारतों को, जो भी मैंने आपको दिखाई, ये सारी की सारी शरारतों को जो है माँ ने हमारे को डांटा, मारा, बट फाइनली वो माँ जो है शायद हमारे साथ वो मेमोरीज़ के साथ अभी भी अलाइव है। तो दोस्तों, इस सारी की सारी यादों को मैं कुछ छोटे से सॉन्ग में आपके साथ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना,
वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलानों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मुझे पूरी उम्मीद है इन कुछ मिनटों में आप शायद अपने बचपन में चले गए होंगे और आपको वो सारी की सारी धुंधली मेमोरीज़ फिर से याद आने लगी होगी। कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपके साथ मेमोरी शेयर की, ये यादें शेयर की, ये हम सभी की कहीं ना कहीं मतलब यादें हैं जो हमें कहती हैं कि हम धूप में खेलते थे, हंसते थे, मज़ा करते थे, आइसक्रीम खाते थे, हमारे हाथों पर आइसक्रीम पिघलती थी, फिर हम उन हाथों को चाटते थे, वो हमें बहुत याद आता है। वो कंबल जिसके हम किले बनाते थे, जो कि दिखावटी राक्षसों से हमें बचाते थे, फ्रिज पर क्रेयॉन चित्र हम बनाना हमारे रंगीन सपनों को दिखाता है, सोते समय की कहानियाँ जो एक निकल नए सवेरे की याद दिलाती है। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो यादें। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए एक बहुत मेमोरेबल वीडियो होना चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ हमें ज़रूर बतानी चाहिए कि वो जो मोमेंट जी रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि अब जो उनके पास है वो है सिर्फ टेक्नोलॉजी, वो है उनके पास सिर्फ इनोवेशन। जो उनके पास नहीं है वो है फिज़िकल प्ले, वो यादें, वो मेमोरीज़, वो ईमानदारी, वो बचपन का एक्चुअली बाहर ग्राउंड में खेलना, वो मिट्टी वाले कपड़े घर पे लेके आना, ये सब चीज़ें अब उनके पास नहीं है क्योंकि वो कन्फाइंड कर गए हैं अब मोबाइल से घर के अंदर। और जो टेक्नोलॉजी ने जितना बढ़ा है उतना ही प्यार को कम किया है, इमोशन को कम किया है और रिलेशनशिप को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लोग जुड़े तो हैं फेसबुक से, जिसको मैं कहता हूँ कि शायद वो फेसबुक ना होकर फेक बुक है, क्योंकि हर इंसान उसमें ये चीज़ दिखाता है कि मुझसे अच्छा, मुझसे सुखी और मुझसे समझदार और मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला अपनी फैमिली को कोई नहीं है। हर आदमी उसमें अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे अच्छे पन्ने दिखाता है जो कि काफ़ी हद तक सच नहीं है, और वो पन्ने ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावटी चेहरा है उनका। जो रियलिटी है वो तो शायद आधार कार्ड वाली फ़ोटो के जैसी रियलिटी है, लेकिन चलो वो सब चीज़ें सेपरेट हैं। बट हमें वो हमारा जो बचपन है वो कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी बेशक ही आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे अंदर का इंसान, हमारे अंदर के इमोशंस वो कभी कम नहीं होने चाहिए, और जो हमारी एक कमिटमेंट होनी चाहिए टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए हमें किसी भी हालत में। लाइफ हमें बार बार नहीं मिलती है, इतने करोड़ों जीवनियों के बाद हमें बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लाखों करोड़ों जीवनियों के बाद इंसान का जो जीवनी है वो हमें मिलती है। तो ना हमें भगवान ने कॉकरोच बनाया, ना कीड़ा ना मकोड़ा, हमें भगवान ने इंसान बनाया है।
तो मुझे लगता है कि वो हम सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस इंसान होने का मतलब डिफ़ाइन करें। तो बहुत लंबा वीडियो बन गया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस तरह का नेक्स्ट वीडियो एक और सीरीज़ बनाऊंगा, वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं प्लीज़ करिए, क्योंकि ये वीडियो ही हमारे पास रह जाएगा। हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये वीडियो, इस तरह के वीडियो हमारे को, बच्चों को, जनरेशन्स को एक अच्छी चीज़ छोड़ के हम जा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।